होती है ना, वो डिसाइड करती है कि सूबों को क्या मिले। और यही सोच जो है ना, वो पाकिस्तान को बहुत अरसे तक नुकसान पहुंचाती रही। अल्लाह अल्लाह करके जरदारी साहब को जब जिम्मेदारी सदारत की मिली, तो उन्होंने सबसे पहले वो काम किया जो पाकिस्तान की आवाम की डिमांड थी, जो सूबों की डिमांड थी, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मुतालबा था, जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में सूबों की डिमांड्स थी, उसके हवाले से मुतालबात थे, जो इतने अरसे से हमारे अपने एसेट्स, पोर्ट्स, ग्वादर पोर्ट को देख लें, चाइना के साथ जरदारी साहब ने मुतअद्दिद दौरे किए, उनको ताने मिलते रहे, लेकिन सीपेक उनके ही उन दौरों के नतीजे में हुआ। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की दोस्ती चाइना से किसी से ढकी छुपी नहीं है। जो उन्होंने चीन के साथ उस वक्त किया जब दुनिया ने चीन को छोड़ दिया था, लेकिन भुट्टो साहब एक विजनरी शख्सियत के मालिक थे, और उस शख्सियत ने चीन का दामन नहीं छोड़ा, उसका साथ नहीं छोड़ा। चीन के साथ मरासिम को मजबूत किया जरदारी साहब ने, और उसी मजबूती की रोशनी में सीपेक मुमकिन हो सका, वो अग्रीमेंट साइन हो सके। क्रेडिट तो बहुत लोग लेने आ जाते हैं। जरदारी साहब की आदत नहीं है, वो रोज मीडिया के आगे नहीं बैठते, वो रोज बयानबाजी नहीं करते, लेकिन सबको पता है कि जरदारी साहब का क्या रोल रहा है सीपेक में। सबको पता है ग्वादर पोर्ट कहां चला गया था, किस तरीके से उसे वापस लाया गया। ये सब जानते हैं कि ग्वादर पोर्ट के अंदर जो नौकरियां हैं 90% बलूचिस्तान के लिए मुख्तस की गई। ये तमाम लोग जानते हैं कि नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, अगर नहीं जानते तो मैं दोहरा दूं कि नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो नया आया 2 दहाइयों के बाद, जिसमें मल्टीपल क्राइटेरिया रखा गया, उसके अंदर बलूचिस्तान में जो 5.1% शेयर था, वो 9.1% हुआ। और ये भी बताती चलूं कि इस बात को भी उस वक्त जरदारी साहब ने इंश्योर कराया कि अगर कलेक्शन 100 रुपए की कलेक्शन होती है तो ठीक है, ये हिस्सा बनता है बलूचिस्तान का 9.1%, लेकिन अगर कलेक्शन 100% नहीं होती, 90% होती है, तो भी बलूचिस्तान को 9.1% मिलेगा, उनका शेयर कम नहीं होगा। तो ये वो दर्द रखने वाले लोग कर सकते हैं, ये वो पॉलिटिकल कमिटमेंट को समझने वाले लोग कर सकते हैं, जिनको आती हो पाकिस्तान के हालात की, जिनको खबर हो, समझ हो। बातें करना, मुझे तो अफसोस होता है कि जब मैं देखती हूं कि जिस तरह की यहां पर एक बार फिर सियासत की जा रही है, जिस तरीके से यहां पर फिर से एक इलेक्टेबल्स का नाटक किया जा रहा है, हमें अफसोस ज्यादा इसलिए होता है कि हम रिवायतों में यकीन भी रखते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता है कि अगर कोई बुजुर्ग या कोई लोकल आदमी किसी को इज्जत देने की कोशिश करे और कोई उसको इज्जत को समझे ना। हम अपने पगड़ी और अपने दुपट्टे और अपने लिबास की बहुत कदर करते हैं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। हमने देखा है कुछ फुटेजेस चलती हुई, हमें दुख हुआ उन फुटेजेस पर कि अगर आपको कोई पटका पहनाता है तो इज्जत देता है। तो आपको अपने ज़र्फ का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। यहां अगर आप किसी इलेक्टेबल से मिलते हैं तो हमें उससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन हमें दुख है कि आप कल्चरल ट्रेडिशन जो भी हैं उसकी इज्जत नहीं करते, और यही आपकी एक तासुबाना सोच जो है वो नजर आती है। पाकिस्तान को अब तासुब की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को